हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, जो कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक क्राइम ब्रांच है, उन्होंने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उस पर वैकेंसीज निकाली हैं। और ये वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टाइप की जॉब रहेगी, एक एम्पेनलमेंट टाइप का ही समझ लीजिए। और आप एज एन एडवोकेट अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जैसे इंटर्नशिप की कोई नोटिफिकेशन हो फॉर लॉ स्टूडेंट्स, या फिर एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर आपके लिए कोई पब्लिक सेक्टर पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई वैकेंसी हो, कंसल्टेंट की जॉब हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इंगेजमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एसीबी पटना टू कंडक्ट केसेस इन ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना। तो आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे काम करना है, और हाई कोर्ट ऑफ पटना में आपको एज अ प्रोसिक्यूटर यहाँ पे वर्क करवाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एंटी करप्शन ब्रांच पटना में आपकी 3 वैकेंसी यानी कि इंगेज इंटेंट्स टू इंगेज 3 वैकेंसीज एज एन एडवोकेट एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आपकी यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है, और आपका जो काम रहेगा वो सीबीआई को हाई कोर्ट ऑफ पटना के आगे प्रेजेंट करने का काम रहेगा। अब उसके बाद प्रोफेशनल फ़ी की बात करी जाए कि आपकी प्रोफेशनल फ़ी किस तरीके से होगी। प्रोफेशनल फ़ी यानी कि आपकी सैलरी किस तरीके से होगी। तो वो जो इनका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तभी आपको उसके बाद ये पता चलेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपके पास एलएलबी होनी चाहिए। अब एलएलबी का मतलब ये नहीं है कि 3 साल की ही होनी चाहिए। बीए एलएलबी है तो भी सही है, और एलएलबी है तो भी सही है। 3 साल की हो, 5 साल की हो, एलएलबी यानी कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे एलएलबी का मतलब लॉ की डिग्री से है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें आपका एज एन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एडवोकेट का विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल में क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने में। और अगर आपका जो मैटर हैंडल करने का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट में है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। फिर आपका जो भी मिनिमम 10 एक्सपीरियंस है, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका 10 ईयर्स का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। एज एन एडवोकेट क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप एज अ सीबीआई एडवोकेट एनरोल हो सकते हैं। अब उसके बाद पीरियड की बात करें कि इनका और आपका टर्म कितना रहेगा, तो 3 साल का आपके साथ इनका जॉब रहने वाला है। आप इनके साथ एम्पेनलमेंट में 3 साल रहेंगे, और आपका जो नेचर रहेगा जॉब का वो रहेगा कंडक्ट करवाना प्रोसिक्यूशन, अपील्स, रिवीजन, और जो भी अदर मैटर्स होंगे, जो केसेस बनेंगे सीबीआई के साथ या सीबीआई से, तो वो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट और पटना में प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहले सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप थ्रू ऑनलाइन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, थ्रू ऑनलाइन ही सबमिट करोगे। और आपका ये लिंक है cbi.government.in, रिसोर्सेज पे जाएंगे, वैकेंसीज पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2025 दी गई है, यानी कि अभी ठीक ठाक आपके पास 20 दिन समथिंग है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने हैं, तो इसमें आपको कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कॉपीज़ होंगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कॉपी ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एज एन एडवोकेट आपका सर्टिफिकेट है वो। फिर आपका एक्सपीरियंस जो भी है बार का इन हैंडलिंग क्रिमिनल केसेस एज एन एडवोकेट। फिर आपका अनकंडीशनल विलिंगनेस कंसेंट टू वर्क ऑन जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये आपका सर्टिफिकेट टाइप का लगेगा। फिर आपका लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस, जो कि
आपने अपने करियर में क्रिमिनल प्रैक्टिस करते वक्त जो भी इम्पोर्टेंट केसेस आपने हैंडल किए हैं या फिर आपने उन केसेस को डिसाइड करवाया है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, वही जो ऑनलाइन इनका होगा वहीं पे जाके आपको सारी चीज़ें बतानी है। इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अब आपका ये परफॉर्मा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। ये आपका परफॉर्मा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आप इस परफॉर्मा को हमसे लेना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम पर जो ये आपका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी आती है इस पीडीएफ से रिलेटेड तो भी आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और ये आपका सारी चीज़ें हैं कि आपकी इसमें क्या क्या आपको कितनी फ़ीस मिलेगी, मतलब फ़ीस आपकी सैलरी इसमें क्या रहेगी। तो ये आपकी इसमें सैलरी का सारा दे रखा है कि इसमें आपकी सैलरी क्या है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रही। ये ट्रायल कोर्ट्स में अगर आप करेंगे तो 10,000 पर केस मिलेंगे। ड्राफ्टिंग फ़ी प्लीडिंग वगैरह करेंगे 3,000 मिलेंगे। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको समथिंग इसमें इन्होंने बता रखा है। फॉर अपीयरेंस इन ट्रायल कोर्ट आपको 7500 मिलेंगे। ड्राफ्टिंग फी फॉर प्लीडिंग, ऐसे करके आपको इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। और यही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं डेली बेसिस पर उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।